वेलकम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.2 की थी और ये 7.2 एक्सरसाइज बेसिकली उस पे फैक्टोरियल्स पे बेस्ड है। एक्चुअल परम्यूटेशन अपना अब स्टार्ट होगा। परम्यूटेशन से मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर of permutation patients of are things out of given n things कितने हो जाएंगे? NPR। ये बाय डेफिनेशन होता है फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ अपन देख सकते हैं कि r जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू n। r n से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल उस केस में नेगेटिव हो जाएगा, विच इज मीनिंगलेस। तो r जो होना है वो n के बराबर या उससे कम। नंबर ऑफ permutations by taking all n things, ये आ जाएगा NPN means factorial n। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n मीन्स 0 मीन्स 1। ये भी आपको याद रखना है, NPN की वैल्यू क्या होती है? 1। अब इसके बाद एक कंडीशनल परम्यूटेशन भी देख लो। आउट ऑफ n थिंग्स इफ P1 are identical of first kind, P2 are identical of second kind, and P3 are identical of third kind, then number of permutations कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल n। ये तो टोटल हो गया, रिपीटेशन से इसको डिवाइड कर दो। फैक्टोरियल P1, फैक्टोरियल P2, फैक्टोरियल P3। ये होगा साहब, जितना रिपीटेशन है उन सबसे आप डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगा कंडीशनल परम्यूटेशन। उसके बाद भी एक दो और कंडीशनल परम्यूटेशन आएंगे, वो मैं उसी वक्त एग्जांपल के टाइम पे ही करा दूंगा। अब अपन इसके स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। ठीक है, फैक्टोरियल वही है जो मैंने आपको पहले समझा चुका हूं कि फैक्टोरियल n होता है n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू डैश 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 3 2 1, और फैक्टोरियल 1 होता है 1, फैक्टोरियल 0 होता है 1, और फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर होता है मीनिंगलेस। आपको भाई ये वीडियो समझ में आए और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब उनको पसंद आ रहा है। चलिए साहब एग्जाम्पल करते हैं इसके। अपन परम्यूटेशन का एग्जाम्पल देखिए साहब 7.3 एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल नंबर है आपका 9। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें हमें दिया हुआ है इलाहाबाद, ALLA इलाहाबाद।
चेक कर लो, ALLAHAAHALABAD इलाहाबाद को के सारे लेटर्स को लेकर के कितने परम्यूटेशंस बनाए जा सकते हैं, या नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बाय टेकिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इसमें पहले रिपीटेशन को काउंट कर लो। एज तो कितने हैं भाई आपके, 1 2 3 4। एल्स कितने हैं, 1 2। इसके अलावा भी कुछ है क्या, ए आ गया, एल आ गया, एच एक है, बी एक है, डी एक है, और टोटल कितने हैं, टोटल है आपके 4 और 4 8 और 1 9। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है ना। फैक्टोरियल 9 तो होगा टोटल का, उसमें रिपीटेशन से डिवाइड कर दिया। खोलिए साहब 9 को खोल दो फोल तक, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 4 से 4 कट, 2 से ये आ गया 3, 9 8 72 72। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पीसेस में मल्टीप्लाई करके रख लेना यार। 5 दिया 15 105 इंटू 105। 5 दिया 15 का 5 और 7 का 5 ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 105 को करो 72 से, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 0 6 5 and 7 5 6 0। दिस इज 7560। चेक करें इसका आंसर क्या है भाई। 9th एग्जाम्पल का 7560 बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना भाई, कहीं किए कराए पे लास्ट में पानी फिर जाए। 9 के बाद करिए आप एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 to 9 इसमें 4 डिजिट नंबर, और इसमें देखो जीरो समेत तो होती है 10 और जीरो के अलावा होती है 9। 4 डिजिट नंबर लिखो आप, 4 डिजिट्स out of 9 can be arranged in 94 ways. Therefore, number of 4 digits number क्या हो जाएगा, 94, and which is equal to factorial 9 minus 4 factorial 9 factorial 5। 9 को बोल दीजिए 5 तक, 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 कट 9 8 72 ये आया 72 इंटू 5 6 7 42 42। 72 को मल्टीप्लाई करो 42 से, 4 7 दूना 14, 4 दूना 8, 7 चौक 28, ये आ गया 4, 8 4 12 का 2, 10 का 0, 3024। दिस इज 3024। देखिए साहब आंसर क्या है इसका, 3024 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इसमें
डिजिट में 0 भी शामिल है। इसको कैसे ट्रीट करेंगे अपन, ये देख लें। इसको मैं, अगला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा आपको, गैप मेथड से भी करवा दूंगा और एनपीआर से भी करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11 सॉरी। इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 to 1000, ये है बिटवीन 100 to 1000. How many numbers lying between this and this that can be formed from the letter from the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5. इन डिजिट्स को लेकर के बिटवीन 100 and 1000 कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। पहला तो इसमें एक कंफ्यूजन अगर हो तो वो क्लियर करो। इसमें तो है बिटवीन 100 to 1000, इसके अंदर ना तो 100 ना 1000 शामिल है, शामिल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है फ्रॉम 100 to 1000, फ्रॉम 100 to 1000, उसमें 100 भी शामिल होगा, 1000 भी शामिल होगा। एंड बिटवीन 100 to 1000 में ये दोनों ही शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 3 डिजिट नंबर, क्योंकि 1000 से छोटा और 100 से बड़ा 3 डिजिट नंबर ले लेंगे और 3 डिजिट नंबर इसमें से लेने हैं। अब लिखेंगे क्या, देखो 3 डिजिट्स आउट ऑफ गिवन 6 can be arranged in 6p3 ways, which include numbers of the type 0, 1, 2। देखो मैंने यहाँ पे इसमें 6p3 में तो कैसे नंबर है, इनमें से कोई सी भी 3 नंबर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसमें 0 भी शामिल है। तो उसमें मतलब इस टाइप के नंबर भी शामिल है जिसमें 100 प्लेस पे 0 आ रहा हो, और ये दरअसल में आपका 2 डिजिट नंबर है। ऐसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। और ऐसे कितने नंबर है, 0 को तो हटा दो, बाकी 5 डिजिट में से 2 डिजिट नंबर बना लो, वो ऐसे नंबर होंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सच नंबर्स आर 5p2। तो रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे साहब, 6p3 माइनस 5p2। सॉल्व कर दीजिए। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस हो गया 3 माइनस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस हो गया फैक्टोरियल 3। बोलो साहब 6, 5, 4 फैक्टोरियल 3 माइनस 5, 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। कट 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 कट, 5 चौक 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन लिया तो बचा यहाँ से 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 20 पंजे 100। दिस इज योर आंसर। ये तो है एनपीआर की मदद से मैंने निकाला है। अब मैं बताता हूं इसको गैप मेथड से। गैप मेथड से कैसे करेंगे इसको वो भी देख लीजिए। वैसे एनपीआर में करोगे ना तो वो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन माना जाएगा। नंबर तो इसमें भी नहीं कटने चाहिए, लेकिन ज्यादा तबीयत खुश होगी एग्जामिनर की एनपीआर वाला देख करके। नंबर नहीं काटेगा वो इसमें भी। देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है ना,
अब इसमें क्योंकि ये 0 शामिल है, इस प्लेस से भरना शुरू करते हैं। 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways। ठीक है साहब, एक्सक्लूडिंग 0, 5 में से कोई सा एक आ सकता है। एक भर दिया, एक कम हो गया। 10 place can be filled in again 5 ways। कैसे? टोटल 6 थे, एक में भर दिया मैंने 0 के अलावा में से ये, अब 0 भी आ सकता है यहाँ पे, तो 0 को शामिल करते हुए अब कितने बचे? 6 माइनस 1 मीन्स 5, ये 5 आ गए। एंड यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 4 ways। Therefore, by fundamental principle of counting, counting total number of 3-digit number क्या हो जाएगा? 5 into 5 into 4 मीन्स 100। 25 चौक 100। चाहे आप इससे करें चाहे एनपीआर से करें, रिजल्ट सेम है। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई एनपीआर वाला करो, क्योंकि परम्यूटेशन का उसमें कंसेप्ट लग रहा है। वो अगर ध्यान में नहीं आया तो गैप मेथड कर देना। 11 के बाद करिए 12वां। इसका आंसर भी देख ले, 100 ही आया है ना। इसका आंसर आया है आपकी 100 प्लेस का 100 आ गया ये। अगला देखिए साहब, अगला है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। इसको हमें सॉल्व करना है। एक तो है NP5 is equal to 42 into NP3। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। n इज ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है। खोलो इसको, पहले डिवाइड कर लो। NP5 अपॉन NP3 इज इक्वल टू 42। इसको खोलिए, फैक्टोरियल n माइनस 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 42। n से n कट, पलटी खिला दो। फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल टू 42। कौन बड़ा है? n माइनस 3। कहाँ तक खोलना है? n माइनस 5 तक खोलो। n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5। ऐसे ही तो खोलते हैं, एक एक कम करते जाओ, n माइनस 5 आते ही रुक जाओ। ये इससे कट गया, ये आ गया 42। इसको खोलिए साहब, इसको खोले अपन तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 4 और 3 7n 7n एंड प्लस 4 दिया 12 माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 10 और 3 माइनस के n प्लस का 3 n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन लिया, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। n minus 10 and n plus 3 is equal to 0. n is equal to 10 or n is equal to minus 3 rejected because it is a natural number. n is equal to 10 is your answer.
अगला देखिए, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में आपको इसको। ये ठीक क्वेश्चन है, पूछे जाने जैसा है। एग्जाम्पल नंबर अगला देखें अपन। इसका सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकंड पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है साहब NP4 डिवाइडेड बाई n-1 P4 n-1 P4 इज इक्वल टू है 5/3। खोल दीजिए साहब, इसको खोलें। फैक्टोरियल n, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल n-4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 -4 का मतलब n-5 इज इक्वल टू 5/3। दिस माइनस दिस करेंगे तो n-1 -4 का मतलब n-5 हो गया। पट्टी खिला दो। फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल n-5 ऊपर गया अपॉन n-1 फैक्टोरियल नीचे रहा। इस n को तो खोलो n-1 तक, इस n-4 को खोलो n-5 तक इज इक्वल टू है 5/3। ये तो आया n इंटू फैक्टोरियल n-1, दैट्स ऑल। ये एज इट इज फैक्टोरियल n-5, इसको खोलो n-4 इंटू फैक्टोरियल n-5 और ये एज इट इज n-1। क्या किया देखो, इसको खोला n-4 इंटू n-5 और n को खोला n इंटू n-1, जिससे कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये आ गया 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, 5 इंटू दिस 3 इंटू दिस, 5 इंटू n-4 इज इक्वल टू 3n। ये आ जाएगा 5n माइनस 5 चौक 20 इज इक्वल टू 3n। इधर ले आए तो 2n इज इक्वल टू 10 20 n इज इक्वल टू हो गया 10। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? n की वैल्यू निकालना। अगला देखें, 12th एग्जाम्पल हो गया। अब 13 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें हमें दिया हुआ है साहब 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1, 5PR माइनस 1, 5PR माइनस 1। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है R की। ठीक है, R को अपन एक दूसरे के नीचे ले लेते हैं। 5 को तो इधर भेजो, R को इधर भेज दो। 4PR अपॉन 5PR माइनस 1 इज इक्वल टू 6/5। खोलिए साहब इसको। फैक्टोरियल 4 माइनस R डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R प्लस 1। अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना, इसीलिए आया 6/5। इनको पलटी खिलाएं। देखो फैक्टोरियल 4 माइनस R इंटू फैक्टोरियल 5 और 1 6, 6 माइनस R अपॉन फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 6/5। बताओ भाई, इन दोनों में से किसको खोलेंगे? 5 को खोलेंगे 4 तक। इन दोनों में से किसको? 4 को खोलेंगे 6 तक। 4 माइनस R, 5 माइनस R, फिर फैक्टोरियल 6 माइनस R।
तो लिखो ये एज इट इज फैक्टोरियल 4 और ये एज इट इज ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस आर, नीचे आएगा 4 माइनस आर, नहीं सॉरी इसको खोलना पड़ेगा भाई, इसको खोलना पड़ेगा, एक एक इसमें से कम करेंगे। फैक्टोरियल 4 इसको लिखो 6 माइनस आर 5 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस आर अपॉन इसको एज इट इज 4 माइनस आर और इसको खोलो 5 इंटू फैक्टोरियल 4। दोबारा समझा देता हूं क्या किया है। फैक्टोरियल 4 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे 5 को खोलना है, इसको खोल दो, इससे अगला क्या होगा 5 माइनस आर, उससे अगला क्या होगा 4 माइनस आर तक खोल दो, ये रहा 4 माइनस आर, ये खोल दिया मैंने। अब इसको इससे काट दो, 4 को 4 से काट दो, इजिकल आया 6/5। आगे की कैलकुलेशन में इधर कर देता हूं, 5 इंटू दिस ब्रैकेट इजिकल टू 5 से 5 को भी काट दो ना यार, ये गया 5 से ये गया, इसको खोल दीजिए आप, 5 × 30 माइनस 5r माइनस 6r, 5 और 6 11r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू है 6। ले आओ इधर, तो r स्क्वायर माइनस 11r और 6 निकले तो कितने बचे, प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। 8 और 3 हो जाएगी, 8 3 24, 8 और 3 11, ठीक है साहब। आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 इज 0। r कॉमन लिया, r माइनस 8 माइनस 3 कॉमन लिया, r माइनस 8 इज 0। r माइनस 8 एंड r माइनस 3 इज 0। r इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 3। r is equal to 8 not possible, therefore r is equal to 3 is your answer। क्यों लिखा है मैंने r is equal to 8 not possible? 8 होते ही जो r है ना वो इस n से बड़ा हो जाएगा। ये बुक वाले शायद भूल गए हैं इसको रिजेक्ट करना, आपको नहीं लिखना है, बुक वालों ने दोनों आंसर दिए हैं भाई, एनसीईआरटी की बुक में ये दोनों आंसर हैं। आपको दोनों आंसर बिल्कुल नहीं देने हैं, आपको आंसर देना है केवल 3, क्योंकि r इज इक्वल टू 8 इज नॉट पॉसिबल, r इससे बड़ा हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो रिजेक्टिंग 8 वी हैव r इज इक्वल टू 3। तो इसमें करेक्शन कर लेना, इसके आंसर में 8 और 3 दोनों दे रखे हैं, 8 को तो काट देना, रिजेक्टेड, आंसर इज 3। अगला देखें अपन, तेरह के बाद 14वां। एग्जाम्पल नंबर 14। वन 4 14। देखें क्या है साथ में 14 क्वेश्चन। 14 में दिया हुआ है डॉटर, DAUGHTER। अब क्वेश्चन ये है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट नंबर 1 vowels are together। पहला तो ये है all vowel do not occur together, all vowels do not occur together। ठीक है साहब, ये लेना है। अब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट और टोटल इसमें से छांट लो। वीज कितने हैं भाई,
वोवल्स कितने हैं? एक तो ए यू ई, तीन आ गए ना, तीन है। कौन कौन से? एक तो ए है, एक यू है और एक ई है, ठीक है। और टोटल देख लो, कॉन्सोनेंट से तो कोई मतलब नहीं है अपना यार। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और कोई वोवल तो नहीं छूट गया है भाई? जी नहीं है, ए है, ये है, जी नहीं है, एच नहीं है, टी नहीं है, आधे ठीक है सब। और टोटल 8 है। अब ये वोवल तीनों एक साथ आने चाहिए। टेकिंग 3 vowels together, we are left with how many letter? 8 minus 3 plus 1, that is 8 में से 3 गए 5, 5 प्लस 1 6 लेटर्स। क्या फार्मूला होता है? क्या फार्मूला होता है? 8 में से 3 को एक साथ मैंने बांध दिया, तो 8 में से 3 एक तरीके से निकाल दो, बचे कितने? 5। 8 थे, उसमें से 3 को मैंने अलग निकाल दिया, बचे कितने? 5। और उनको आपस में धागे से बांध के वापस डाल दिया, तो 5 और 1 6 हो गए कि नहीं हो गए? तो इसलिए फार्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1। आर को तो बाहर निकाल दिया, एक साथ बांध दिया और वापस उसमें मिला दिया एक बना के। तो 8 माइनस 3 प्लस 1 यानी 6 हो गए। अब लिखो, बट 3 vowels can interchange their places in factorial 3 ways. Therefore, number of ways कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। क्या किया मैंने? देखो इसमें ये 3 को निकाल के एक साथ बांध दिया। अब क्वेश्चन में ये क्या है? 3 वोवेल एक साथ आने चाहिए, इनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं किया। ये आपस में तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं ना। वो कितने तरीके से करेंगे? फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो आएगा वो आंसर होगा। निकालो कितना आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो कितना हुआ? 5 चौक 20 दिया 60 गुना 120, 120 12 6 72, 720 तो ये हुआ, इंटू 3 गुना 6 ये हुआ, ये आया 0, 6 गुना 12 का 2, 7 6 7 42 और 1 43, 4320 तो ये आया। अब नॉट टुगेदर निकालना है। नॉट टुगेदर का फार्मूला होता है टोटल माइनस टुगेदर। पहले तो आप निकाल लो टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स में से टुगेदर वाले माइनस कर दोगे तो नॉट टुगेदर आ जाएगा। सेकंड पार्ट की तैयारी कर रहा हूं मैं। टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? सब डिफरेंट है मेरे ख्याल से। ये कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ये आ जाएगा फैक्टोरियल 8, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1। करो साहब, ग्रुपिंग कर करके बना लो। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 गुना 120, 120 तो यहाँ तक के हो गए 120 ये हुए, और 120 12 सिंह 72, 720 ये हो गए, 720 तो यहाँ तक के हो गए, और 856 इंटू 856 56, 720 को जरा 56 से करो। 720 इसको 56 से किया, ये आ जाएगा 0, 6 दुना 12 का 2, 6 सत्ते 42, 43, 43, 5 0 0, 5 दुना 10 का 0, 5 सत्ते 35 और 1 36। ये आया 0 2 3 0 4, 4 0 3 2 0। ये आ जाएगा आपके पास 4 0 3 2 0। अब आप लिखिए नंबर ऑफ वर्ड्स in with
vowel V's do not occur together। तो टोटल लिखो पहले तो 40320 माइनस टुगेदर के कितने हैं 4320 4320 कितने आ जाएंगे माइनस कर दो ये जीरो में से जीरो 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 में से ये जीरो में से ये जीरो और ये कितने आ जाएंगे 6 और 4 10 ये आया 36। देखिए क्या है वही आंसर इसका। इसका है आपका 36,000 बिल्कुल सही है। दोनों आंसर एकदम करेक्ट हैं। समझ में आ गया ना। नॉट टुगेदर का होता है, देखो नॉट टुगेदर का होता है टोटल माइनस टुगेदर। टोटल माइनस टुगेदर मीन्स नॉट टुगेदर। पहले तो मैंने निकाल लिए टुगेदर वाले और नॉट टुगेदर निकालने के लिए पहले तो निकाले टोटल 8 हैं, 8 डिस्टिंक्ट हैं तो फैक्टोरियल 8 हो गए। फैक्टोरियल 8 को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया 40320 और उसमें से टुगेदर वाले माइनस कर दिए तो नॉट टुगेदर आ गए 36,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए साहब। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 इसमें हमें दिया हुआ है हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन disc can be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable। मतलब आइडेंटिकल हैं, ये तीनों आइडेंटिकल है, ये चारों आइडेंटिकल है, ये 3 आइडेंटिकल है, ये 2 आइडेंटिकल है। तब अपने को कितनी तरीके से एक रो में अरेंज की जा सकती है टोटल डिस्क कितनी हो जाएगी 4 + 3 + 2 4 3 7 और दोनों आउट ऑफ 9 4 आर आइडेंटिकल ऑफ फर्स्ट काइंड 3 आर आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड काइंड 2 are identical of third kind, therefore required number of ways कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। 9 को खोल दो 4 तक 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 4 से 4 कटा और ये कितना हो जाएगा। इसको भी खोल ही दो ना यार, इसको खोल दो 3 × 2 × 2 3 दूना 6 से ये 6 कटा और 2 से काट दो ये 4 कर दो। अब देख लो 5 × 7 = 35 35 9 × 36 36 और 5 × 7 = 35 35 35 को 36 से करिए 36 35 5 × 30 का 0 5 × 15 16 17 18 6 × 18 3 × 9 और 1 10 0 8 × 2 16 का 6 1 और 1 2 1 2 6 0
1 2 6 0, देखो कोई बचा तो नहीं था, 4 से 4 कट गया, 3 दूना 6 से ये 6 कट गया, 2 से कटा ये 4, 9 चौक 36, 36 का ये आ गया, 7 पंजे 35, 35 का ये आ गया, मल्टीप्लाई में 12 60। देखिए क्या है भाई, इसका है क्या 12 60। इस क्वेश्चन का आंसर देखें, 12 60 करेक्ट है। एंड द लास्ट एग्जांपल है इसका, यार ये लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आते समय का है, जाते समय का नहीं है। अपन इस वक्त जाने का टाइम हो गया है ना, क्लास ऑफ करने का, उस टाइम पे लेने का ये क्वेश्चन नहीं है। आते समय फ्रेश मूड्स में लेने का क्वेश्चन है, आखिरी वाला इंडिपेंडेंस का। ये मैं कल ही लूंगा भाई, आपकी सबसे अगली क्लास जो होगी 11th क्लास ही होगी दूसरी। तो अभी तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग या आफ्टरनून तक मैं इसकी अगली क्लास अपलोड कर दूंगा। तो आप इसको करिएगा मैक्सिमम पोर्शन, कम से कम परम्यूटेशन तो आपका निमट जाए, है ना। फिर कॉम्बिनेशन एक क्लास बचेगी, उसके बाद ले लेंगे इसकी। तब तक आप तैयारी कीजिए, तब के लिए आपको बाय।